हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पैथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेप फोर्थ सेमेस्टर के पैडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के यूनिट टू में हम कवर करेंगे इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक क्लासरूम फॉर पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको एक इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो बेसिकली इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव का अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो समावेशी। ओके, तो इंक्लूसिव मतलब कि जिसमें सभी बच्चे इंक्लूड हो, सभी लर्नर्स इंक्लूड हो। इट मीन्स कि एजुकेशन जो होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए। ओके, सो डेमोक्रेटिक क्लासरूम का क्या मतलब है कि सबके हक को आपको ध्यान में रख के चलना है, सबके नीड्स और इंटरेस्ट को देख कर चलना है। ओके, सो बेसिकली ये एक मीनिंग आप डिराइव कर सकते हो इससे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस refers to a learning environment where diverse students voice are valued, कि उनकी सबकी आवाज़ें मतलब उन सब की जो भी नीड्स हैं, उन सब की जो भी बातें हैं उसको आप वैल्यू करो, है ना, उसको आप महत्व दो। और इक्वालिटी को पार्टिसिपेशंस आर एनकरेज्ड एंड पावर इज शेयर्ड बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। और जो उनकी पावर होगी, मतलब पावर इन द सेंस कि आप ये नहीं कि आप फुली पावर टीचर हो तो आप फुली पावर्ड हो, आपके अलावा और किसी के पास पावर ही नहीं है, बस आपके पास ही पावर है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको शेयर करनी है। मतलब आप अपने काम को क्या कर सकते हो, दूसरे बच्चों को भी दे सकते हो, फिर वो आगे उसको मतलब आप डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो। ओके, सो दिस अप्रोच मिरर्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज सचेस। तो ये अप्रोच अगर आप यूज़ करोगे क्लासरूम में तो इससे जो क्लासरूम आपकी उसमें जस्टिस आएगा, मतलब जस्टिस वैल्यूज सिखा पाओगे आप। इक्वालिटी के बारे में, पार्टिसिपेशन, फ्रीडम, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव, कोर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस इटसेल्फ। सो जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, तो हम भी यही सिखाते हैं एज अ टीचर हमें भी यही सारी चीज़ों को सिखाना होता है, इन सारी चीज़ों को महत्व देना होता है। सो अगर आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और इंक्लूसिव क्लासरूम लेकर चलोगे, एक ऐसा क्लासरूम बनाओगे जहाँ पे आप सभी की आवाज़ों को आप महत्व दो, मतलब सभी की बातों को बात सुनी जाए। ओके, तो वहाँ पे जस्टिस आएगा, इक्वालिटी आएगी, पार्टिसिपेशन होगा, फ्रीडम मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी फ्रॉम द फॉर द डाइवर्स पर्सपेक्टिव, कि आप सभी की बात सुनोगे। ऐसा नहीं, जैसे कई बार क्या होता है, टीचर्स ऐसे कुछ अगर स्टूडेंट कुछ बोल रहे होते हैं उनकी टॉपिक के अलावा या फिर गलत कुछ बोल रहे तो टीचर्स डांट लगा देते हैं ना, एग्रेसिव हो जाते हैं और डांट लगा देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको सबके पर्सपेक्टिव लेने चाहिए। क्या पता किसी का मिसकंसेप्शन हो किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, या फिर उन्होंने प्री कंसेप्शन जो बनाया हुआ है पहले से, वो सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आप एक इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक क्लासरूम को बढ़ावा दोगे तो, है ना। आपने मिसकंसेप्शन और प्री कंसेप्शन की क्लास पहले पढ़ ली होगी, ये यूनिट 2 में ही था। ओके, सो इसको हिंदी में देखते हैं। परिचय, इसमें हमने पढ़ा कि राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में समावेश और लोकतांत्रिक कक्षा से तात्पर्य ऐसे शिक्षण वातावरण से जहाँ विविध छात्र आवाज़ों को महत्व दिया जाता है, समानता और भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है तथा शिक्षकों और छात्रों के बीच सत्ता साझा की जाती है। ओके, सो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हिंदी मीडियम वाले बच्चों के। आफ्टर इट इज मीनिंग ऑफ एन इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक क्लासरूम। अब इसका मतलब क्या होता है इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक क्लासरूम का? सो इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करें तो वहाँ पे आप डाइवर्स लर्नर से आपका मतलब होता है, डाइवर्स मतलब हर तरह के लर्नर्स हो, चाहे वो मैन हो चाहे वीमेन हो, चाहे वो डिसेबल्ड हो चाहे नॉर्मल हो, चाहे हाई आईक्यू हो चाहे लो आईक्यू हो, तो हर तरह के बच्चों को आपको वैल्यू देनी है। सो इंक्लूसिव क्लासरूम एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, एबिलिटीज, जेंडर, कास्ट, रिलीजन और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आर प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड पार्टिसिपेट। तो इंक्लूसिव क्लासरूम क्या कहता है? ये कहता है कि सभी बच्चों को इक्वल दर्जा मिलना चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है एज अ टीचर या फिर एज अ स्टूडेंट किसी को भी। ओके, आप ऐसे क्लासरूम को एनकरेज करो। सो इट रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। तो जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको ये क्या करता है, विविधता को एनकरेज करता है, रिकॉग्नाइज करता है। आप सबकी आवाज़ को हमने पढ़ा था अभी, सबको आप बिल्कुल जो सेम है सेम अधिकार देते हो। ओके, इक्वालिटी प्रोवाइड करते हो। अडेप्ट टीचिंग टू मीट डिफरेंट लर्निंग नीड्स, और आप ऐसी टीचिंग कराओ कि जैसे डिफरेंट जो लर्निंग स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट लर्निंग जो स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर सकते हो जो सबके लिए सही हो, है ना, ऐसी आप स्ट्रेटजीज को यूज़ करो ताकि सब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आप नीड्स को कंप्लीट कर सको। प्रिवेंट मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो आप मार्जिनलाइजेशन मत करो कि इट मीन्स कि किसी को एक अलग बना के रख दो, जैसे हम करते हैं ना, जैसे प्राइवेट स्कूल में कई बार ही होता है ए और बी ग्रुप होता है,
तो बी ग्रुप को एक तरह से ये मान लिया जाता है कि वो तो ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे नहीं पढ़ते हैं, और ए ग्रुप जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं। सो बेसिकली ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, तो ये नहीं करनी है, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना है किसी के बीच में। ओके, सो डेमोक्रेटिक क्लासरूम क्या होता है? डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेटिक क्लासरूम का क्या मतलब है कि जहाँ पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कराओ, सबकी जो आवाज़ है उसका ध्यान रखा जाए, मतलब सबकी जो भी उनके पर्सपेक्टिव है उसको आप एज अ डिस्कशन लो। ओके, डायलॉग कराओ, क्रिटिकल थिंकिंग कराओ और शेयर डिसीजन मेकिंग। इट एम्फसाइज इक्वल वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन। इक्वल वॉइस है सबकी, मतलब सबको बोलने का अधिकार है और सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को एज एन इंडिविजुअल। ओपन डिस्कशंस और डिबेट्स को प्रमोट करता है, और स्टूडेंट एजेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि स्टूडेंट को भी यहाँ पे रोल दिया हुआ है। सिर्फ टीचर का ही रोल नहीं है कि टीचर को पढ़ाना है, टीचर को ही सारे काम करने हैं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट का भी रोल है, स्टूडेंट भी अपनी बात रख सकता है। ओके, सो आफ्टर दैट इज ये हिंदी में है स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो हमने पढ़ा अभी समावेशी कक्षा और लोकतांत्रिक कक्षा से क्या मतलब है आपका। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या होते हैं ये दोनों, बहुत आसान से। इंक्लूसिव का मतलब कि आप डाइवर्स लर्नर्स की नीड्स को देखते हुए पढ़ा रहे हो, डिफरेंट आप एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड से बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी को इक्वल शिक्षा प्रदान कर रहे हो। लोकतांत्रिक शिक्षा का क्या मतलब है कि आप एक तरह एक्टिव पार्टिसिपेंट बना रहे हो स्टूडेंट्स को, उनकी आवाज़ को आप समान अधिकार दे रहे हो कि वो भी अपनी बात रख सकते हैं, वो भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। और छात्र की एजेंसी और जिम्मेदारी उसको उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ओके, तो यहाँ पे आप एक ऐसा क्लासरूम प्रमोट करो जहाँ पे आप डिस्कशंस करा सको, जहाँ पे आप डिस्कशन करो बच्चों के साथ। ओके, उनकी आवाज़ों को और ऊपर उठाओ अगर वो कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो। ओके, सो नेक्स्ट इज रेलिवेंस टू पॉलिटिकल साइंस। तो अब ये पॉलिटिकल साइंस से क्यों ज़्यादा ज़रूरी है या फिर क्यों लिंक्ड है, तो सबसे पहले देखेंगे पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट डील्स विद पावर, ऑथोरिटी, राइट्स एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किससे डील करता है? पावर से, किसके हाथ में कितनी पावर है, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ऑथोरिटी से, कि कौन मेन हेड है, उसके बाद वो अपनी पावर्स को कैसे डिसेंट्रलाइज करता है, कैसे दूसरों को बांटता है। राइट्स के बारे में और गवर्नेंस के बारे में कि गवर्नमेंट कैसे चलती है। ओके, उन सब चीज़ों के बारे में। सो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप एंड जस्टिस। तो ये सब इनमें सिखाया जाता है, ये बताया गया है कि डेमोक्रेसी के क्या प्रिंसिपल्स है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, सिटीजनशिप क्या होता है, क्या उनके ड्यूटीज़ हैं, क्या उनके प्रिंसिपल्स हैं, और जस्टिस के बारे में। ओके, सो पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड क्रिटिकल एंगेजमेंट, की पब्लिक की कितना पार्टिसिपेशन है, पब्लिक को की कितनी सुनी जाती है, और क्रिटिकल एंगेजमेंट के बारे में डील करता है ये, कि आप क्रिटिकली एंगेज इन द सेंस कि आप डिस्कशंस और डिबेट में भी पार्टिसिपेट करते हो। जो दैट इज़ मेन पार्टी होती है, जो अभी रूलिंग पार्टी है ना, एक तो होती है रूलिंग पार्टी और दूसरी कौन सी होती है जो उनके विरोध में होती है ना, विरुद्ध, सॉरी, विरोध में। तो ये क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या है, रूलिंग पार्टी जो रूल करे और दूसरी जो पार्टीज होती हैं वो उनके अगेंस्ट में होती हैं, उनकी आइडियोलॉजीज अलग होती हैं। सो बेसिकली सबको हक है अपनी बात रखने का, सब एंगेजमेंट कर सकते हैं, सब बात कर सकते हैं दूसरे से। सो डेमोक्रेटिक क्लासरूम ब्रिंग दीज आइडियाज अलाइव इन प्रैक्टिस, हेल्पिंग स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस डेमोक्रेसी रादर देन जस्ट स्टडी इट। तो अगर आपकी क्लासरूम एक डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव है तो वो सभी बच्चों को समान अधिकार देगी, और सभी बच्चों को सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में उनकी डेफिनेशन रटवाने के बजाय उसके बारे में आपको करके दिखाएंगे, उसके बारे में आपको लिव्ड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेंगे, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है। जैसे कि वो कैसे कर सकते हैं, जैसे टीचर कैसे कर सकते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मल से एग्जांपल है कि मॉनिटर चूज करना है अपनी क्लास का, जो आपका क्लास हेड होगा, तो उसके लिए कितने लोग हक में हैं, मतलब कितने लोग उसके हक में हैं और कितने अगेंस्ट में हैं। ओके, आप ऐसे वोटिंग सिस्टम करा लोगे, तो जिसका ज़्यादा वोट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जीतेगा। बट आप उसमें ये भी देखोगे कि क्या ये सारी चीज़ें जो वोटिंग सिस्टम है वो फेयरनेस से हुआ है, कि उसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रूल्स होते हैं वो तोड़े तो नहीं गए हैं। सो बेसिकली आप डेमोक्रेसी के बारे में बच्चों को करके समझाओगे, ना कि सिर्फ उनको पाठ पढ़ाकर। ओके, तो ये हिंदी में है स्टूडेंट, इसको कर लेना। ओके, देखो जब पैडागोजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं ना, दैट इज इन योर सीटेट और एचटेट, पैडागोजी से रिलेटेड, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि एक पॉलिटिकल क्लासरूम में आप कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहोगे। ओके,
ऐसा नहीं कि आप उसको डरा धमका के उनको चुप करा दो। ओके, तो यही आपकी पैडागोजी होती है और यही आपको सिखाया जा रहा है कि जब आप क्लासरूम में होंगे तो आप एक पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को, आप जब एक पॉलिटिकल साइंस के टीचर बनेंगे तो कैसे आप उसे करा पाएंगे अच्छे से, ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग मेंटेन रहे, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, है ना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है फीचर्स और एक्सप्लेनेशन, मतलब की फीचर्स ऑफ एन इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम। तो की फीचर्स क्या है इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम के? तो सबसे पहले तो स्टूडेंट वॉइस एंड चॉइस, तो स्टूडेंट की आवाज़ सुनी जाती है, स्टूडेंट की चॉइस पर भी ध्यान दिया जाता है। इट मीन्स कि स्टूडेंट आर एनकरेज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल टॉपिक्स एंड चूज थीम प्रोजेक्ट दैट इंटरेस्ट दैम। सो बेसिकली यहाँ पे आप थोपते नहीं हो कि आपको ये असाइनमेंट करना है, ये टॉपिक करना है। यहाँ पे बच्चों को जो अच्छा लगता है वो कराया जाता है, उनकी आवाज़ सुनी जाती है, मतलब उनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, उनकी जो आइडियाज़ हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। फिर आ जाता है क्रिटिकल एंगेजमेंट होती है। इट मीन्स की डिस्कशन इन्वॉल्व एनालाइजिंग पॉलिटिकल इश्यूज, आइडियोलॉजीज एंड गवर्नेंस विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, है ना, फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज से डिस्कशन होती है कि पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, आइडियोलॉजीज के बारे में, कि किसकी क्या सोच है, किसकी क्या पर्सपेक्टिव है ना, और गवर्नेंस के बारे में कि कैसे आप एक गवर्नमेंट को कैसे आप वर्क कर सकते हो, है ना, ताकि एक अच्छी हम कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री क्रिएट कर सके विद द हेल्प ऑफ द डेमोक्रेसी। ओके, सो डिबेट्स एंड डिस्कशंस करा के आप कर सकते हो। तो डिबेट्स और डिस्कशन भी की फीचर है इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम का, कि आप एनकरेज करो, एंगेज करो बच्चों को इन रिस्पेक्टफुल डिबेट्स ऑन रियल वर्ल्ड इशूज लाइक इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पब्लिक पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें। कैसे इंडिपेंडेंस मिली हमें, है ना, तो कौन कौन थे, किन किन का हाथ था इन सब चीज़ों में, तो कौन 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 इन्वॉल्व थे। सो बेसिकली आप वो कर सकते हो। ग्रुप वर्क एंड कोलैबोरेशन, तो ग्रुप एक्टिविटीज फोस्टर पीयर लर्निंग एंड प्रमोट म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो आप ग्रुप वर्क को एंगेज करो, ग्रुप वर्क को एनकरेज करो, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे पीयर लर्निंग बढ़ती है। मतलब आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ोगे तो आप में एक अच्छी भावना आएगी, आप में एक दैट इज आप बोल सकते हो कि ब्रदरहुड की भी भावना आएगी, भाईचारे की भी, कि आपको मिलकर काम करना है, आप सब एक ही हो और आप सबको मिलकर ही कुछ एक काम करना है। ओके, यूज ऑफ डाइवर्स मटेरियल, कि आप डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करो, जैसे कि कंटेंट इंक्लूड्स वॉइसेस फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, हिस्टोरिकल एंड कंटेम्परेरी थिंकर्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड। सो बेसिकली आप जो आपके बुक में लिखा हुआ है वही चीज़ें ना इंक्लूड करके आप रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी लो, कि एक पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है, आप उसको कैसे अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आप ऐसे थिंकर्स का जो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सिर्फ कुछ ही लोगों को नहीं, जो डोमिनेंट है उन्हीं लोगों को ना लेकर ऐसे लोगों को भी इंक्लूड करो जो बुक्स में नहीं है बट उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। टीचर एज फैसिलिटेटर होता है, यहाँ पे टीचर फैसिलिटेट करता है। इट मीन्स कि जो बच्चों की नॉलेज होती है, ये मानते हैं फैसिलिटेटर, जो जो अगर टीचर फैसिलिटेटर का रोल निभाते हैं, इट मीन्स कि टीचर ये मानते हैं कि बच्चों के पास खुद की नॉलेज है, उसको बढ़ाना या फिर उसको करेक्ट करना टीचर का एक तरह से राइट है। ओके, सो टीचर गाइड्स डिस्कशंस, एनकरेज इंक्वायरी एंड शेयर ऑथोरिटी रादर देन डिक्टेटिंग कंटेंट, कि वो सिर्फ कंटेंट डिक्टेट नहीं करते हैं, वो बल्कि क्या करते हैं, वो एनकरेज करते हैं इंक्वायरी करने के लिए बच्चों को, कि वो क्वेश्चन आंसर करे क्लास में, डिस्कशंस करे। ओके, और अपनी अथॉरिटी को शेयर करते हैं बच्चों के साथ। इट मीन्स कि ये नहीं कि सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है सब काम के लिए, बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। पार्टिसिपेटरी असेसमेंट होता है यहाँ पे, जैसे सेल्फ असेसमेंट हो गया कि बच्चे खुद का असेसमेंट कर रहे हैं, ये नहीं कि आपको पेन पेपर वही जो टेस्ट होते हैं जिसमें आपको याद करनी होती चीज़ें, सो वही नहीं होता। ओके, तो पीयर रिव्यू, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स एंड आर यूज अलोंग विद ट्रेडिशनल एग्जाम। ओके, ट्रेडिशनल एग्जाम के साथ ये सारी चीज़ें भी आप करा सकते हो अपने क्लासरूम में, अपने क्लासरूम को डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव बनाने के लिए। ओके, समझ में आया इतना? आफ्टर दैट हम आ जाते हैं टीचिंग मेथड्स यूज, की क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं ऐसे क्लासरूम को क्रिएट करने में, कैसे क्लासरूम को डेमोक्रेटिक और, इतना तो समझ ही आ ही गया होगा ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए। ओके, सो सबसे पहले रोल प्ले और सिमुलेशन करा सकते हो। रोल प्ले मतलब कि आप एक एक्ट कर सकते हो, सिमुलेशन इन द सेंस कि आप ऐसा दैट इज आप बोल सकते हो एरिया क्रिएट कर सकते हो, या फिर एक ऐसा सीन क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे सब कुछ रियल हो, है ना। तो एक्टिंग वाला, जैसे सिमुलेटिंग पार्लियामेंट्री डिबेट्स, इलेक्शंस और मॉक यूएन सेशन, कि आप क्या कर दो कि अपने क्लासरूम को ऐसे बना दो कि यहाँ पे सच में पार्लियामेंट्री डिबेट्स हो रही है। एक रो को आप दैट इज
आप रूलिंग पार्टी का बना दो, दूसरे को दूसरी पार्टी का बना दो, तो डिफरेंट पार्टीज के लोगों को बना दो और फिर उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में उनमें डिबेट्स हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आप करवा सकते हो रियल में। ओके, सो केस स्टडीज के जरिए भी कर सकते हो, एनालाइजिंग रियल लाइफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स की, जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स है जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट्स है, और इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए बच्चों को एनकरेज करो कि उस पर वो केस स्टडी कर सकते हैं। इट मीन्स कि वो डेप्थ में उन सब चीज़ों के बारे में पढ़े, है ना, डेप्थ में उनको नॉलेज हो कि सिविल राइट्स मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुए थे, कैसे हक मिले थे लोगों को, विमेन को कब अपना वोटिंग का अधिकार मिला था, पहले क्यों नहीं मिला था, फेमिनिज्म के बारे में, और ये सारी चीज़ों के बारे में आप एनकरेज कर सकते हो कि बच्चे उस पर केस स्टडी करें, मतलब इन डेप्थ स्टडी करें। केस स्टडी का मतलब क्या हो गया कि आप किसी टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ स्टडी कर रहे हो, बिल्कुल गहराई में। ओके, उसके बारे में सब जानना है आपको। डिस्कशन सर्कल, तो डिस्कशन सर्कल क्या होगा, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू स्पीक एंड लिसन टू पीयर ऑन पॉलिटिकल डायलेमाज। तो आप एनकरेज करोगे स्टूडेंट्स को कि बोलने के लिए, और लिसन टू पीयर्स ऑन पॉलिटिकल डायलेमाज, की पॉलिटिकल जो डायलेमाज है, मतलब आपके क्या सही है क्या गलत है, एक ऐसे चिंतन वाली सिचुएशन में हो आप, तो उसमें आप बच्चों को कैसे उनकी जो दैट इज आप बोल सकते हो उनकी समझ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो आप डिस्कशन सर्कल बना सकते हो कि स्टूडेंट सुने और बोले, है ना, अपने पीयर्स के साथ। सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी करा सकते हो, मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन लोकल गवर्नेंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पब्लिक पॉलिसीज के बारे में आप रिसर्च वर्क भी करा सकते हो। स्टोरी टेलिंग एंड पर्सनल नरेटिव, इट मीन्स की इंक्लूडिंग वॉइसेस ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसका क्या मतलब है कि इंक्लूड करता है क्या, डिफरेंट वॉइसेस ऑफ पीपल जो पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा अफेक्ट हुए हैं, जैसे कि रिफ्यूजीज हो गए, है ना, रिफ्यूजीज हो गए, एक्टिविस्ट हो गए, सिटीजन फ्रॉम रूरल एरियाज हैं। तो इट मीन्स कि जो उनकी लाइफ पॉलिटिकल सिस्टम्स की वजह से या नेगेटिवली या फिर पॉजिटिवली अफेक्ट हुई है, तो उन सब के बारे में भी आप स्टोरी टेलिंग, मतलब उनसे पूछ करके अपना दैट इज अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो, मतलब क्लासरूम में ऐसे लोगों को भी ला सकते हो, बच्चों की समझ को इंक्रीज कर सकते हो। फिर आ जाता है बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स क्या है, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो सबसे पहले डीपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, अगर आप ऐसा क्लासरूम क्रिएट करते हो, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, तो बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, मतलब समझ बढ़ती है कॉन्सेप्ट्स को लेकर, ना कि सिर्फ वो मेमोराइजेशन के लिए, ना कि वो सिर्फ मेमोराइजेशन या रटने के लिए चीज़ें करते हैं, ऐसा नहीं होता है। सो इम्प्रूव सिविक सेंस, की उनमें दैट इज सिविक सेंस आती है कि क्या उनकी रोल्स है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या ड्यूटीज़ है। पॉलिटिकल अवेयरनेस, उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में जानकारी होती है कि क्या होता है पॉलिटिक्स, कैसे सिस्टम चलता है, ये सारा, है ना, जो हमारे इंडिया में अब जो सब सारे चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलती हैं। सो बेसिकली उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन हो जाती है। ग्रेटर रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड बैकग्राउंड्स, तो मतलब रिस्पेक्ट मिलती है, मतलब वो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, और बैकग्राउंड्स को, कि उन्हें सिर्फ दैट इज जो आपकी बुक्स में लिखे हैं उनके बारे में ही नॉलेज ना होके डिफरेंट लोगों के बारे में नॉलेज होती है, वो उनके बारे में स्टडी करते हैं, अगर ऐसा क्लासरूम है तो। एम्पावरमेंट ऑफ स्टूडेंट टू बी एक्टिव रिस्पॉन्सिबल इन सिटीजन, तो लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं कि वो एक एक्टिव सिटीजन बने, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, अपने वोट दे, अपने अधिकार को जाने। कहीं पे अधिकारों का खनन हो रहा है या फिर उनको नहीं माना जा रहा, तो आप कैसे उसको दिला सकते हो, जैसे आरटीआई के बारे में बच्चों को बता के, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में, कि आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। सो डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, डायलॉग एंड एम्पैथी। ओके, तो ऐसी स्किल्स को भी डेवलप करना, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग को, इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, आलोचनात्मक सोच को क्या कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, आलोचनात्मक सोच को के, और डायलॉग सेशन आप ले रहे हो, तो ऐसी स्किल्स को आप, और एम्पैथी वाली स्किल्स को भी आप डेवलप कर सकते हो कि लोग दूसरे के प्रति सद्भावना दिखाएं, लोग दूसरे के प्रति जुड़े हुए हो, है ना, ब्रदरहुड हो उनके मन में। तो वो सारी चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो बच्चों के अंदर। सो ये थे फायदे जो हिंदी में हैं आपके, इनको देख लेना, ठीक है, सहानुभूति, संवाद और आलोचनात्मक सोच। ओके, फिर आ जाता है चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। तो चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस क्या है, तो सबसे पहले डोमिनेंस ऑफ अ फ्यू वॉइसेस, कि अब क्लासरूम में बच्चों के अंदर डर रहता है, तो उसकी वजह से कुछ ही बच्चे बोल पाते हैं, उन्हीं का ही डोमिनेंस रहता है। सो यूज स्ट्रक्चर डिस्कशन मेथड्स टू इंश्योर ऑल पार्टिसिपेट, तो एक स्ट्रक्चर डिस्कशन मेथड यूज करते हैं, है ना, एक स्ट्रक्चर इन द मतलब एक स्ट्रक्चर, आप डिस्कशन मेथड को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कि आप सिर्फ एक दो लोगों की ही बात ना सुन के, एक दो बच्चों की बात ना सुन के, पूरे क्लासरूम में हर किसी को चांस दो। ओके, प्रिजुडाइज एंड बायसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते, या फिर
दैट इज सोसाइटी में वो बनी हुई है ना, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, एनकरेज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड क्रिटिकल क्वेश्चनिंग ऑफ असम्पशन। तो आप क्रिटिकल प्रैक्टिसेस को एनकरेज कर, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को एनकरेज कर सकते हो कि आप दैट इज चिंतन करो, है ना, कि क्या चीज़ें हैं, क्यों हो रहा है ये सब, क्यों आपने ये जो अवधारणाएं बनाई हुई है क्यों है, और क्रिटिकल क्वेश्चनिंग करो, जो भी असम्पशंस है, जो भी बिलीफ है लोगों के, उसको आप सोचो, उसके बारे में ध्यान दो, उसके बारे में पढ़ो, और बाकी फिर दैट इज लोगों को एनकरेज करो अगर आपको कुछ गलत लगता है तो। अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज भी बहुत कम हैं जिसकी मदद से अब टीचर पढ़ा सकते हैं, तो यूज इंक्लूसिव मटेरियल, प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट। तो मतलब रिसोर्सेज इतने कम है कि आप डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों को करा ही नहीं सकते, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है कि आप इंक्लूसिव मटेरियल को यूज़ करो। आप बोलो, आप दैट इज़ आपकी गवर्नमेंट को या फिर अपने जो स्टाफ है, उनके जो हेड है, उनको बोलो आप, और एक्स्ट्रा सपोर्ट लो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए, जो जिनके पास बहुत कमी है हर चीज़ों की, ओके, जिनके पास एक्सेस भी नहीं पहुंच पाता, स्कूल्स भी बहुत कम है वहाँ पे, तो इस वजह से पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी होती है, मतलब कई लोग जो है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को के बारे में बोलना ही नहीं चाहते, या फिर बोलते हैं कुछ, सो फ्रेम डिस्कशंस विद रिस्पेक्ट फॉर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स एंड ग्राउंड रूल्स। ओके, तो आप डिस्कशंस कर सकते हो डिफरेंट मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट के ऊपर, है ना, कि आप अगर मतलब आप डिस्कशन कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लड़ना ही है, लड़ना झगड़ना है, आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट करो, ओके, और ग्राउंड रूल्स को भी अपनाओ, ठीक है। सो ये था चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, कि चैलेंजेस थे, ये सॉल्यूशंस थे। सो स्टूडेंट, आप अगर अपना पेपर भी ऐसे ही अटेम्प्ट करोगे ना, कि जहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बनाना है वहाँ पे फ्लो चार्ट बनाओ, जहाँ पे टेबल बनाना है वहाँ पे टेबल बनाओ, तो इट विल हेल्प यू अलॉट इन दैट इज इन योर पेपर, है ना, कि कैसे आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि आपको ज़्यादा लिखना होता है, तो आप इन स्लाइड्स के ज़रिए उतना लिख सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है आपके लिए। आप इतना भी लिख दोगे बिल्कुल करेक्ट वे में, तो भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।